हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल गार्डन पैराडाइज में स्वागत है। हम लोग आज गुलाब के पौधे को गर्मी में किस तरह से देखभाल करनी है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल भी आए और पौधा हमारा हेल्दी रहे, इसी के बारे में इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। गुलाब की देखभाल को मैंने 6 टिप्स में डिवाइड किया है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टिप है हमारा टिप नंबर 1, डेड हेडिंग एंड प्रूनिंग। डेड हेडिंग दोस्तों, गुलाब के पौधे में जब इस तरीके से आपका पौधा फूल सूख जाए तो आप देखेंगे कि आपको जो है यहाँ से डेड हेडिंग करनी होती है, उसको ऊपर से कट कर देना होता है। लेकिन आपको काटना कहाँ से है? आपको काटना वहाँ से है, आप देखेंगे कि गुलाब का जो फूल है उसके ठीक नीचे की पत्ती 3 वाली है, तो जहाँ से 5 या 7 पत्ती होगी वहाँ से आपको गुलाब का फूल को कट कर देना है। फिर वहाँ से नई नई 3-4 ब्रांचेस आएंगी और उस सब ब्रांचेस में फ्लावर्स होंगे। तो इस तरीके से आपको कट कर देना है। अब उसके टिप पे डाईबैक की समस्या ना हो, इसलिए आप कोई भी फंगिसाइड, साफ, बेविस्टीन या फिर घर में पड़ी हल्दी को उसके टिप पे लगा दीजिए, जिससे कि डाईबैक की समस्या ना हो। ये है बेविस्टीन, ये मेरे पास है फंगिसाइड, तो इसको भी मैं टिप पे आप अगर है तो लगा सकते हैं। नहीं तो आप एलोवेरा का भी यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा को भी उसके टिप पे आप लगा सकते हैं। टिप नंबर 2 जो कि बहुत ज़रूरी है, रिमूविंग वीड्स एंड सकर्स। इस तरीके से अगर कोई भी खरपतवार आपके गमले के पॉट में, पौधे के पॉट में है, तो आपको उसको तुरंत हटा देना है, क्योंकि ये आपके पौधे के सारे न्यूट्रिशंस को ले लेंगे और तेज़ी से बढ़ जाते हैं और आपका जो मेन पौधा है वो उस तरीके से न्यूट्रिशंस नहीं ले पाएगा। तो इस तरीके से हमें हटा देना है। अब बात कर लेते हैं सकर्स की। सकर्स क्या होता है? सकर्स हमेशा ग्राफ्टेड गुलाब में ही होता है, वो आपके देसी गुलाब में नहीं मिलेगा। तो वो होता क्या है कि जहाँ से पौधे की ग्राफ्टिंग हुई होती है उसके नीचे से जो पौधा निकलता है वो सकर होता है। वो आपके पौधे का सारा न्यूट्रिशंस ले लेता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है और आपका जो ग्राफ्टेड रोज़ है उसको वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सकर आपको जैसे भी दिखे, इस जो नॉड है जहाँ से जो ग्राफ्टिंग हुई है, मैं यहाँ से जो आपको दिखा रही हूँ, अगर इसके ऊपर से कुछ भी जो है आता है, कोई भी नई शूट्स आती है, तो वो ब्रशल शूट्स है। लेकिन अगर इसके नीचे से, उस ग्राफ्टेड उसके नीचे से कहीं से भी अगर कोई पौधा निकल रहा है तो आप उसको जल्द से जल्द हटा दीजिए, क्योंकि वो पौधे की सारे न्यूट्रिशंस को ले लेगा। वो एक तरीके से जंगली गुलाब होता है और खरपतवार के और वीड ही होता है, तो उसको आपको तुरंत ही हटा देना है। शूट्स हैं, ये ग्राफ्टेड रोज के ही शूट्स हैं। बात कर लेते हैं थर्ड टिप की, फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों, गुलाब के पौधे में जब भी कोई फूल खिलता है तो गुलाब को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उस समय। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि अब इसमें हमें कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जो कि गुलाब को इतनी एनर्जी दे कि वो एक अच्छे से और बड़े फूल को प्रोड्यूस कर सके। यहाँ पे आप जो मेरे ये गुलाब देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे 3 तरह कलर के फूल हैं। इसमें सबसे पहले येलो कलर का खिलता है, उसके बाद वो येलो पिंक के शेड में हो जाता है और लास्ट में वो वाइट और पिंक के शेड में आ जाता है। ये मेरा दूसरा गुलाब है पिंक कलर का, इसका भी कली को आप देख सकते हैं और पौधा कितना हेल्दी है। तो अब इसमें खाद हमें कैसे देनी है और कौन सी देनी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमको अपने पौधे की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई भी बहुत ज़रूरी है पौधे में, वो हम लोग कर लेते हैं। पौधा का मिट्टी सूखी होनी चाहिए गुड़ाई के समय। गुड़ाई करके आप 1 घंटे के लिए पौधे को छोड़ दीजिए, ताकि पौधे के जड़ों में ऑक्सीजन जा सके और पौधा थोड़ा सी हवा, मिट्टी में भी एयर सर्कुलेशन हो पाए। इसलिए आप गुड़ाई करके 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अब हम लोग को खाद कौन सी लेनी है?
यहाँ पे जो मैं मैजिक फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ वो आपके घर पे जो आसानी से सामान उपलब्ध होता है उसी से बनने वाला खाद है और ये आपके बाहर के एनपीके से बहुत अच्छी खाद है। तो चलिए इस खाद को बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो लिया है वो है केले के छिलके को मैंने धूप में सुखा के पीस लिया है, कॉफ़ी का पाउडर है, चाय की पत्ती को भी मैंने धूप में सुखा के ले लिया है, वो है हल्दी है। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो हल्दी एंटी फंगल होती है, उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है मैंने संतरे के छिलकों को सुखा के ऑरेंज पील का फर्टिलाइज़र लिया है। इसको दो तरीके से दे सकते हैं ऑरेंज पील को। आज के छिलकों को मैंने रात भर भिगो के अनियन पील फर्टिलाइज़र को बना लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र भी बनाया हुआ है। मैं बोन मील नहीं देती हूँ, बोन मील की जगह मैं एगशेल को धूप में सुखा के, अंडे के छिलकों को धूप में सुखा के पीस के यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने उगाव का वर्मी कंपोस्ट लिया है। उगाव का वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा है और रीज़नेबल रेट पे है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए सभी खाद को मिक्स करके एक अच्छा रोज़ फर्टिलाइज़र बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा लिया है, उसके बाद मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया है, हल्दी लिया है और ये है सूखी हुई चाय की पत्ती। आप चाय की पत्ती को बहुत अच्छे से धो के धूप में अच्छे से सुखा लीजिए तभी डालिएगा। और ये है बनाना पील पाउडर और ऑरेंज पील पाउडर, ये दोनों को भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम लोग लेते हैं एगशेल पाउडर, इसको भी हम लोग मिक्स कर लेंगे। एगशेल पाउडर से उसमें कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी पौधे में। ऑरेंज पील जो फर्टिलाइज़र है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और उसके महक से ना चींटी आएगी, ना कोई भी कीड़े आपके मिट्टी में जल्दी नहीं आएंगे। हल्दी से आपका फंगस नहीं लगेगा। बनाना पील या केले के छिलके आपके पौधे में पोटाश की कमी को पूरा कर देंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है कलियाँ और फूल खिलाने के लिए। तो इस तरीके से ये पूरी एक घरेलू खाद है और एक अच्छा एनपीके आपका तैयार है आपके पौधे के सारे न्यूट्रिशंस को देने के लिए। इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं। आप अगर यूज़ करना चाहते हैं और कोई भी खाद, तो आप इसमें बस महीने में एक बार सीविड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको देना कैसे है वो देख लेते हैं। इस तरीके से हमने जो गुड़ाई की थी वो मिट्टी को हम निकाल लेंगे। 1 से 1.5 इंच की पौधे के ऊपर की मिट्टी को हम निकाल लेंगे पॉट में, जो पौधे की ऊपरी मिट्टी है। उसके बाद से हम 2 मुट्ठी ये वाली खाद दे देंगे। ये घरेलू खाद है तो अगर ये ज़्यादा भी पड़ जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों जितना हो सके रासायनिक खाद के उपयोग से आपको बचना चाहिए। चौथा टिप्स है हमारा पेस्ट एंड डिसीज़। दोस्तों गुलाब में डाईबैक, स्पाइडर माइट और एफिड्स की समस्या बहुत तेज़ी से लगती है। तो इसके लिए आपको हमेशा अपने गुलाब को पौधे को अच्छे से देखना पड़ेगा। पौधे की पत्तियों को पलट के आप देखिए कि उस पर किसी तरह का जाला या फिर कोई सफ़ेद रंग के कीड़े इस तरीके का कुछ तो नहीं है। अगर इस तरह का कुछ भी आपको नज़र आता है तो तुरंत उस पौधे को सबसे पहले तो आप अलग कर लीजिए। यहाँ पे जो पौधा आप मेरा देख रहे हैं गुलाब का, इसमें स्केल की समस्या लगी है। तो जैसे ही आपको अगर इस तरह से किसी गुलाब में दिखे कि उसके के टहनियों पे कुछ सफ़ेद रंग के स्पॉट हैं, तो आप पहला काम कीजिए कि उस गुलाब के पौधे को सबसे पहले किनारे कर लीजिए और उसमें उसके सारे तने, जो इन्फेक्टेड तने हैं, उनको कट कर दीजिए। उसके बाद से आप उसमें गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करके यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक खाद का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो उस पर फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि साफ या बेबिस्टीन इनका आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना चाहते हैं तो आप कॉन्फिडर या फिर रोगार का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको गुड़ाई करने के बाद से जो मैंने संतरे के छिलके को सुखा के पीसा है उसको ही इस पौधे के मिट्टी में मैं डालूंगी। इसका 2 चम्मच डाल देने से जो भी इसमें वो होगा, इसके ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र के महक से वो सारे दूर हो जाएंगे और इसमें जो फंगस की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। अगर आप साफ़ या बेबिस्टीन का फंगिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 लीटर पानी में आधे चम्मच से भी कम पाउडर को मिक्स करके उसमें डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। ये है ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र, जिसको मैंने रात भर 1 चम्मच ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र को मैंने रात भर पानी में घोल के रखा हुआ है
और ये है अनियन पील फर्टिलाइज़र। ये दोनों एक लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह से भी काम कर सकते हैं और एक पेस्टिसाइड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी महक से, चाहे अनियन पील फर्टिलाइज़र हो चाहे ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र हो, इनके महक से पौधे में कीट पतंगे नहीं आते हैं और फंगस भी नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसको देना कैसे है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मैंने संतरे के छिलका 1 चम्मच लेके रात भर पानी में भिगोया है, पहले हम लोग उस पानी को ले लेंगे। उसके बाद इसमें 1 लीटर पानी और डाल के इस मिश्रण को डाइल्यूट करेंगे स्प्रे बॉटल में। उसके बाद से हम इसको पौधों में स्प्रे करेंगे। हाँ दोस्तों, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो इंसेक्टिसाइड हमें देना है वो या तो आप सुबह के समय दीजिए या फिर जो है शाम के समय दीजिए। बेस्ट टाइम तो शाम के समय का होता है, क्योंकि उस समय ही आपके पौधों में मोस्टली पेस्ट अटैक्स होते हैं। तो इस तरीके से हमको स्प्रे बॉटल में बना के इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर देना है। अब हमारा जो 5वां टिप है वो है वाटरिंग एंड मिस्टिंग। तो हमें पौधे को पानी कैसे देना है और कब देना है वो हम लोग देख लेते हैं। पौधे को मॉइस्ट सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको जो है गुलाब के पौधे में पानी तभी देना है जब ऊपर से जो है मिट्टी एकदम से सूखी हुई हो, आपके हाथ में चिपक नहीं रही हो, तभी हम लोग इसमें पानी देंगे। और पानी बहुत तेज़ी से नहीं देना है, नहीं तो एक तरफ गड्ढा सा बन जाएगा आपके पॉट में। और पानी हमें तब तक देना है जब तक कि पॉट से नीचे ओवरफ्लो ना हो जाए, तब तक पानी देना है। आप गुलाब में गर्मी के दिनों में स्प्रे भी कर सकते हैं, ये पौधे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ध्यान रहे, स्प्रे आपको सुबह के समय या फिर शाम के समय ही करना है ताकि पौधा सूख सके। पत्तियां अगर गीली रहेंगी तो गुलाब में फंगस की समस्या बहुत तेज़ी से लगती है। 6 टिप है सनलाइट की। गुलाब के पौधे को अच्छे ब्लूमिंग के लिए 5 से 6 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन गर्मियों के दिनों में आप उसको कड़ी धूप से बचा के रखिए। अगर आप उसे हटा नहीं सकते हैं तो ग्रीन नेट के नीचे या किसी छायादार जगह पे रखिए। टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने गुलाब में ढेर सारे फूल ले सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।